नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 14 और 15 मार्च को है, उन सभी को इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास से आपको सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में पाणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में पाणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिल्पकारी? तो वैदिक काल में पाणि उन लोगों को कहा जाता था जो व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। ये मुख्य रूप से पशुओं, विशेषकर गायों की चोरी के लिए भी कुख्यात थे। ऋग्वेद में इनका उल्लेख अक्सर आर्यों के शत्रुओं के रूप में मिलता है, क्योंकि ये अत्यधिक कंजूस माने जाते थे और यज्ञों के लिए दान नहीं देते थे। तो सही जवाब हो जाता है व्यापार। तो व्यापार जो है ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका सी सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी व्यापार के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है घर की लक्ष्मी, सेवा करने वाली, गाय का दोहन करने वाली या अनाज पीसने वाली। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में जो है अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी। किस पर थी? पशुपालन पर। दुहिता शब्द दु धातु से बना, जिसका अर्थ है दूध निकालना। क्योंकि घर में गायों का दूध निकालने का कार्य पुत्रियां करती थी, इसलिए उनका नाम दुहिता पड़ा। तो इसका जो है सही जवाब ऑप्शन के अनुसार हो जाता है गाय दोहन करने वाली। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाता है। दुहिता का शाब्दिक अर्थ गाय धोने वाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र, वरुण और मृगन या शिव? तो देखते हैं। दक्षिण भारत के संगम काल में मृगन, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कार्तिकेय भी कहा जाता था। सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता थे। ठीक है। और उन्हें वेलन भी कहा जाता था। क्या? वेलन भी कहा जाता था, क्योंकि उनका मुख्य वस्त्र क्या था? वेल यानी कि भाला था। तो सही जवाब हो जाता है मुरुगन। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, मुरुगन। ठीक है। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? सोना, चांदी, कांस्य यानी कि तांबा, पीतल या लोहा? तो देखते हैं। 1329 से 1330 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों अदली की कमी के कारण तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। किसके? तांबे और पीतल के जो है सिक्के चलाए। और जिनका मूल्य चांदी के, इससे चांदी के टंका के बराबर था। किसके? टका के बराबर था। हालांकि उचित नियंत्रण ना होने के कारण घर घर में नकली सिक्के बनने लगे और योजना विफल हो गई। तो सही जवाब हो जाता है तांबे और पीतल के सिक्के। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कांस्य। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में पहली बार स्थायी रूप से शामिल किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में पहली बार स्थायी रूप से शामिल किया? तो 1297 और 98 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों उलुगु खान और नुसरत खान को गुजरात विजय के लिए भेजा। वहां के राजा राय कर्णदेव द्वितीय को हराकर गुजरात को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। इसी अभियान के दौरान कपूर को खरीदा गया। तो इसका जो है
सही जवाब क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? अमीर खुसरो को किस शैली का जन्मदाता कहा जाता है? ध्रुपद, ठुमरी, और ऑप्शन सी हैं कव्वाली शैली, कव्वाली इसको बोलते हैं, और गजल। तो देखते हैं। तूतिए ये हिंद अमीर खुसरो को कव्वाली गायन शैली का जनक माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। उन्होंने भारतीय और ईरानी संगीत के मिश्रण से ख्याल और तराना जैसी विधाओं को भी जन्म दिया। उन्हें सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कव्वाली शैली। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? संत कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? वाराणसी, मगहर, प्रयागराज या फिर अयोध्या? संत कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीरदास ने अपने जीवन का अंतिम समय उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर में बिताया। ठीक है, संत कबीरदास ने अपने जीवन का अंतिम समय कबीर नगर जिले के मगहर में बिताया। उस समय यह अंधविश्वास था कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नर्क मिलता है, जिसे तोड़ने के लिए कबीर ने मगहर चले गए, मतलब कबीरदास जी थे वो मगहर चले गए थे, और वहाँ उनकी मजार और समाधि दोनों बनी हुई हैं। तो सही जवाब हो जाता है मगहर। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? बैरम खान, वीर सिंह, देव बुंदेला, हेमू या मान सिंह? तो 1602 ईस्वी में शहजादे सलीम जहांगीर के इशारों पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अब्दुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर को डर था अब्दुल फजल को उसके खिलाफ भड़का रहा है। तो ओरछा के बुंदेले सरदार वीर सिंह, सही जवाब हो जाता है वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सुख गुरु को, यानी कि सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। इससे नाराज होकर जहांगीर ने 1606 ईस्वी में उन पर जुर्माना लगाया। कब? 1606 ईस्वी में। अंततः उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, किसे? जहांगीर को। ठीक है, सिखों के पांचवा अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी, जिसे नाराज होकर जहांगीर ने 1600 ईस्वी में उन पर जुर्माना लगाया। अंततः उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, इससे नाराज होकर जहांगीर ने 1600 ईस्वी में उन पर जुर्माना लगाया और अंततः उन्हें मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, इन्हें सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसी। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? फरहान, फेंग सांग, मार्को पोलो, इब्बन बतूता? तो वेनिस इटली के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने
13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या साम्राज्य की यात्रा की थी। उसने अपने विवरण में पांड्या राज्य की समृद्धि और मोतियों के व्यापार का उल्लेख किया। तो सही जवाब हो जाता है मार्को पोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब की प्रसिद्ध व्यास नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या था? पुरुषणी, शतुद्री, विपाशा या असिकनी? तो ऋग्वेद में नदियों के प्राचीन नाम मिलते हैं। व्यास को विपाशा, रवि को परसणी, सतलज को शतुद्री और चिनाब को असिकनी कहा जाता है। तो ऋग्वेद नदियों का प्राचीन नाम मिलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? क्वेश्चन पूछ रहा पंजाब की प्रसिद्ध व्यास नदी को क्या कहा जाता है? तो व्यास नदी को विपाशा कहा जाता है, विपाशा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सही है? सी। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।